श्री राम जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल पर वीडियो आते हैं और चैनल पर लाइव आते हैं। आप सभी को बता दें कि बाबा की एक ऐसी बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत प्रेरणा लगी बाबा की आज कि इस वीडियो पर, इस चर्चा पर वीडियो बनाया जाए। चेकिंग विधि, जिस विधि को करने से आपको, इसके बारे में हम बता देते हैं सबसे पहले कि चेकिंग विधि क्या है। जय श्री राम जय श्री बालाजी महाराज। चेकिंग विधि ये एक ऐसी विधि है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में कोई तंत्र तो नहीं किया है, आपके घर में कोई गंदी क्रिया तो बैठी नहीं है, आपके पितृ मलिन तो नहीं है, आपके पितृ अशांत तो नहीं है, आपके कुल देवी देवता अशांत तो नहीं है, मलिन तो नहीं है, आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आ गया है, उसके बारे में आप सभी जान सकते हैं इस चेकिंग विधि से। चेकिंग विधि एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पावरफुल विधि बताने आया हूं आज बाबा की कृपा से। चेकिंग विधि औरों की विधियों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इस विधि को करने से आपके मन में जो सवाल रहेगा उसका उत्तर आपको बाबा प्रदान करेंगे। बहुत भगत के पास जाते हैं, बहुत शोखा ओझा के पास जाते हैं, कोई बताता है कि तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी है, कोई बताता है तुम्हारे ऊपर ब्रह्म राक्षस है, कोई बताता है तुम्हारे ऊपर प्रेत लगा हुआ है बाजार से, कोई बताता है तुम्हारे ऊपर डाकनी है, कोई बताता है शाकनी है, कोई बताता है कि तुम्हारे ऊपर मुस्लिम क्रिया हुई है। अब किसकी बात को हम सच माने? इसीलिए आप लोग कई सोखा ओझा के पास भटक भटक के, भगतों के पास भटक के अपना पैसा खर्च कर देते हैं, परेशान हैं, लोग लूट लेते हैं, परंतु आपको सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। बाबा की ऐसी प्रेरणा हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज आप सभी को इससे पर्दाफाश किया जाएगा कि चेकिंग विधि करने से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका प्रयोग बार बार ना करें, अलर्ट है ये आप सभी के लिए। बार बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी चेकिंग विधि लॉक हो जाएगी, वहाँ पे आपका काम रुक जाएगा, वहाँ पे बाबा आपको कोई संकेत नहीं देंगे, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा, ठीक है। राम काज लगी तब अवतारा, यानी राम जी के काज के लिए हनुमान जी का हुआ है। चौपाई ये है कि राम काज लगी मम अवतारा, लेकिन राम काज के लिए ही हनुमान जी का अवतार हुआ है। तो बार बार हनुमान जी को इस विधि से परेशान ना करें। जब आपके ऊपर बहुत बड़ी संकट आ जाए, बहुत बड़ा विपदा आ जाए, आपको जानना है कि कौन बार बार कर रहा है, तभी ये, और महीने में 2 बार करें बस, एक महीने में 2 बार। ये नहीं कि 4 बार। अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो क्या उसका कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, किसी का नंबर जानना है बाबा नंबर, नो, ये सब ना करें। मेरा घर में कोई मेरा शत्रु तो नहीं है, ये भी जानने के लिए ना करें। जो वैसा प्रश्न रहे उसी को आप पूछें, बार बार छोटे मोटे काम के लिए इस चीज़ को ना अपनाएं, ठीक है। इस विधि को करने से आपको उस चीज़ का 7 दिन के अंदर ज्ञात पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या है, क्या नहीं है। आपके साथ अगर दूत महाराज हैं, आपको नहीं पता है, तो आप बाबा से चेकिंग विधि कर सकते हैं। चेकिंग विधि करने से आपको जो चीज़ नहीं पता है, जो चीज़ इस जगत से परे है, सूक्ष्म जगत में जो है, जो हम नहीं देख पाते हैं, वो आपको इस विधि से पता चलेगा। बट 1 महीने में 2 बार ही बस करें, और वो भी 2 जो कर रहे हैं तो उसका नियम सटीक होना चाहिए, उसका पालन आपको करना है, ठीक है। कैसे करना है चेकिंग विधि वो बताते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी दिन जब आप रात्रि में सोने जाते हैं तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा घर यहाँ पे है, बालाजी के प्यारे वाले कार्तिकेय भैया के माध्यम से साक्षी मान के मैं ये चेकिंग विधि कर रहा हूँ। मुझे आप कृपया करके ये बताएं कि मेरे ऊपर या मेरे घर के ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं है, जो भी आपका प्रश्न है, या मेरे पितृ मलिन तो नहीं है, कृपया करके ये बताएं कि मेरे पितृ या मेरे ऊपर कोई गंदी क्रिया तो नहीं है।
स्वप्न के माध्यम से बाबा मुझे ज्ञात कराएं और प्रार्थना करके बाबा से, जैसे आपने हनुमान जी से कहना, जैसे आपने सीता जी के शोक को निवारण किया था, सीता जी के शोक को हरण कर लिया था, वैसे ही हे सीता शोक निवारण, हे सीता शोक हरण हनुमान जी, आप जो है मेरे भी शोकों को दूर करें। मेरी इस परेशानी को, बहुत परेशान हूँ बाबा, आपके चरणों में आया हूँ, आप मेरी इस परेशानी को दूर करें, मुझे मार्गदर्शन करें। ये कह के आपको प्रार्थना करना है कि स्वप्न के माध्यम से मुझे बताएं बाबा आप। ये कह के आपको फिर बिस्तर पे बैठे बैठे 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितना? 7, ओनली 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर सो जाना है। पहले दिन दर्शन होंगे, नहीं हो सकते हैं, दूसरे दिन भी नहीं हो सकते हैं, तीसरे दिन भी नहीं हो सकते हैं, चौथे दिन भी नहीं हो सकते हैं, 5वें दिन भी नहीं हो सकते हैं, 6वें दिन भी नहीं हो सकते हैं, 7वें दिन होंगे ही होंगे, 7वें दिन होंगे ही होंगे दर्शन। ये 7 दिन तक करना है, लगातार 7 दिन तक। बीच में अगर माता बहनी का अशुद्धि का दिन आ जा रहा है तो ना करें। अशुद्धि का दिन अगर माता बहना का आ जा रहा है तो ना करेंगे, तो जब साफ हो जाए 7 दिन बाद फिर करें, ठीक है। 7 दिन तक लगातार आपको ऐसे प्रार्थना करना है, 7 हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के आपको सोना है बिस्तर। जब आपको दर्शन मिल जाए, आपकी जो चीज़ आपने पूछा था वो बाबा आपको दर्शन दे दें, आपको 11 माला सीताराम नाम की करके बाबा को समर्पित करना है हृदय में, ठीक है। 11 माला सीताराम नाम की करके आपको बाबा के हृदय में समर्पित करना है। ये करने से आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो आपका उत्तर है वो आपको बाबा स्वयं देंगे, हनुमान जी से स्वयं आपको उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन महीने में 2 बार ही करें, ज़्यादा परेशान ना करें, वरना आपको जो चेकिंग विधि कर रहे थे वो लॉक हो जाएगी। चेकिंग विधि वो आपके ऊपर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कार्य आप 7 दिन तक करें। महीने में बस 2 बार प्रश्न कर सकते हैं आप, बाबा से 2 बार विनती कर सकते हैं। और जब जब आपका काम पूरा हो, जब जब आपको दर्शन मिल जाए, जो चीज़ आपने पूछा है वो चीज़ आपको पता चल जाए, तब तब आप सीताराम नाम की 2 माला, सीताराम नाम की 11 माला करके हनुमान जी के हृदय में समर्पित करें, ठीक है। ये करने से आपको, चेकिंग विधि करने से आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। जो कार्य उचित है उसी के लिए करें। किसी का नंबर मिल जाए, हनुमान जी नंबर दिखा दो, नहीं। मुझसे प्रेम करती है या नहीं करती है ये भी मत पूछें, ये भी मत पूछें। ये आपको अगर पूछना है तो आप भगत के पास जाएं। बाकी अगर आपको नेगेटिविटी, मलिनता, पितृदोष, कुलदेवी देवता का दोष, गंदी क्रिया, कोई चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है उसके बारे में अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कार्य करें और जो इसका अनुभव होगा आप सभी अवश्य शेयर करें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए, 11 माला सीताराम नाम की करके बाबा के हृदय में समर्पित करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।